हेलो स्टूडेंट, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर एंड टमाटरियों। आशा करता हूँ आप मेरे सभी प्यारे प्यारे टमाटरों बहुत ही अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से ये जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बातें आपको बता देता हूँ, क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार मैच करा लेना कि आपके बुक में एज इट इज़ क्वेश्चन है या नहीं है, ओके। क्योंकि मेरे पास जो बुक है, मेरे बुक में एज जो क्वेश्चन है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर एंड टमाटरियों, सबसे पहले तो एक थम्स अप हो जाए मेरे लिए, एक थम्स अप, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वापस आप सभी के लिए आ गया हूँ। एक बार क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है, सबसे पहले उस पर नज़र मारते हैं। चलो, सबसे पहले एक बार एक काम करते हैं, एक पेज ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, मैंने लिखा BILITY, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इसको समझ जाते हैं। क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स होता है, प्रोबेबिलिटी इज़ द, मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी इज़ द पॉसिबिलिटी, probability is the possibility of occurrence of any event। इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, ऑफ एनी इवेंट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने लिखा इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी यानी कि हो गया, हिंदी में इसको संभावना कहते हैं। क्लियर है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संभावना कहते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ही हो गया कि किसी चीज़ों को कितने तरीक़ों से, कितने टाइम से ये आ सकता है। क्लियर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई घटना कितने तरीक़ों से घट सकती है, राइट। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, कोई भी घटना का कितने तरीक़ों से पॉसिबिलिटी बनती है आने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बस अब फटाफट से, अब इसी के अंदर में आपका क्या क्या आता है, इसी के अंदर में आपका डाइस आ जाता है, ओके, और क्या आ जाता है, आपका कॉइन आ जाता है, और इसी के अंदर में आपका जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है, और प्लेइंग कार्ड यानी कि जो ताश के पत्ते खेलते हैं, है ना। ताश का पत्ता खेलने से ऐसा नहीं कि वो मतलब एक गलत चीज़ों की तरफ है। ये ताश के पत्ते बहुत वर्सटाइल गेम है ना। काफ़ी मतलब माइंडली गेम खेला जाता है, ओके। जो अच्छे विद्यार्थी होंगे इसको ज़रूर खेलते होंगे, ओके। और प्लेइंग कार्ड्स हो गए, उसके बाद फिर हम लोग इसी में और भी जैसे बास्केट, बॉक्स के अंदर में बॉल है ना। कुछ बॉल हैं जो रेड हैं और कुछ बॉल हैं जो कैसे हैं, वाइट है ना। आप एग्जांपल में देखे होंगे, वाइट बॉल है, ऐसे ऐसे। और कुछ बास्केट से, यानी कि कुछ बास्केट, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ बास्केट के अंदर में फ्रूट्स रखे हैं या फल रखे हुए हैं। जैसे कुछ एप्पल रखा रह सकता है, एप्पल हो गया या बनाना हो गया। अगर मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अगर वीडियो क्वालिटी, अगर आपको ये थोड़ा सा धुंधला अगर दिख रहा होगा तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कि थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना। और वीडियो थोड़ा अगर लंबा अगर आपको लगे कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना। यूट्यूब में ये फैसिलिटी रहती है, आप वीडियो क्वालिटी अच्छा करते हैं और साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीड भी, यानी कि आप 1.25 या 1.5 पे आप देख लेना वीडियो को, है ना। बनाना हो गया या फिर कुछ भी और भी, गुआवा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये फटाफट से अब हम लोग चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो, ये मेरा एक्सरसाइज 6.3 है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
सॉल्व, यस, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड, एक कार्ड को ड्राइंग यानी कि खींचना है, उसमें से निकालना है, ऑफ अ डायमंड, किसका, ऑफ अ डायमंड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि प्लेइंग कार्ड के पैक में से आपको डायमंड का जो कार्ड है उसको खींचना है। तो कुछ जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके बारे में कुछ मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर किया हूँ, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सब आपके कार्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये सब कार्ड्स हैं। देखो दो ही कलर होता है, एक ब्लैक रंग का होता है और एक रेड रंग का होता है। अब इसमें भी अलग अलग नाम है, कलर दो होता है, एक ब्लैक और एक रेड। देखो ये भी ब्लैक है और ये भी रेड है, लेकिन इन सब का नाम है। जैसे ये हिंदी में हम लोग आगे आगे मैं दिखाते जाऊंगा। देखो इसमें ये वाले कलर में, ये वाले में इसको क्या क्या कहते हैं, इसको काला पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला पान, ठीक है, काला पान बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब देखो इसके कितने पत्ते होते हैं, काला पान में टोटल 13 होते हैं। कितने, 13 पत्ते। ये जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते ऐसे ऐसे, वो कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। तो एक का होता है, इसी में जे होता है, के होता है, क्यू होता है, उसके बाद आपका क्या होता है 1 से लेकर के 10 तक, है ना, इक्का से, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, नहला दहला, ऐसे। उसी तरह से इसमें भी होता है 13 कार्ड्स। इसमें भी कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स। इसमें भी कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, और ये चिड़ी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं। हार्ट मतलब दिल, क्लियर है, हार्ट मतलब, ये कैसे बनाऊँ, यस, दिल, हार्ट मतलब दिल होता है, इसको चिड़ी बोलते हैं, क्लियर है। तो इसमें भी कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स इसके अंदर भी होते हैं। और इसमें भी, इसका भी जे, के, क्यू और ए से लेके 10 तक, नहला दहला तक, ओके। और ये एक का होता है, ये इसको चिड़ी, सॉरी, ईटा बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। मैं और भी आगे बताऊंगा। इसमें भी कितने कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। इसके भी कितने कार्ड, यानी कि डायमंड के कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड होंगे। ये चिड़ी के कितने कार्ड होंगे, इस कलर के ऐसा वाला जो फूल बना हुआ है, इसके कितने होंगे, 13। ये भी कितने होंगे आपके हार्ट का, 13, क्लियर है, 1 3 13, ओके। और यहाँ भी आपका कितना होगा, ये जो उल्टा काला पान है, ये भी कितना होगा, 13 कार्ड्स। अब ये रही बात जोकर की। ये जोकर कितना होता है, ये 2 जोकर रहता है, 2 जोकर देता है। मैं स्वयं खरीद के लाया था और देखा कि इसके अंदर में कितने कार्ड्स होते हैं सच में, है ना। तो 2 जोकर का कार्ड था। और ये मैंने खुद ये फ़ोटो ये सब रख के उसके बाद मैंने क्लिक किए, उसके बाद मैं आपको ये एग्जांपल के माध्यम से सब समझा रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा कार्ड दिया हुआ था जोकर का, यहाँ पे आप इसको जब पढ़ोगे अच्छे से तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसको मतलब अगर ये ख़राब है या ऐसा कुछ हो गया है तो इसको आप वापस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। और आप इसको चाहें तो आप इसको एज अ एक्स्ट्रा कार्ड भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। एज अ, देखो लिखा है कि मे बी, यहाँ मे बी यूज्ड एक्स्ट्रा जोकर, ये जोकर को आप एक्स्ट्रा में आप यूज कर सकते हैं। अब वो गेम के ऊपर में, चलो फटाफट से अब अगले पेज पे चलते हैं। ये पता चल गया कि 13 कार्ड, इसका 13 13 13 ये नंबर मैंने बताया, ठीक है, यही डायमंड है। अब आगे थोड़ा चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बता दिया क्या कि ये क्यू मतलब इसको हिंदी में रानी बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। ये जे मतलब गुलाम, जैक बोलते हैं। ईटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, डायमंड्स है, इसी का नाम क्या है, डायमंड्स। और ये क्या है, किंग, यानी कि राजा, हिंदी में राजा और इंग्लिश में किंग। और ये क्या है, जोकर। और ये क्या है, एक्का, एक्का को एस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस, ओके। दिस इज चिड़ी, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको चिड़ी बोलते हैं। और इसके कितने हैं, क्लब्स, इसको क्या बोलते हैं, क्लब्स। और ये क्या है आपका, हुकुम, है ना। हम लोग तो जब बचपन में खेलते थे तो हम लोग काला पान बोलते थे, लेकिन इसको जब मतलब नॉर्मली ज़्यादातर सामान्यतः लोग हुकुम बोलते हैं, है ना। और ये है इसका ओरिजिनल नाम इंग्लिश में स्पेड। आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के अंदर में बहुत सारे कसिनो हैं, उनके अंदर में ये सब नाम चलता है ना। और ये है आपका लाल पान, जिसको लाल पान कहते हैं। ये है आपका हार्ट, ये क्या है आपका हार्ट, मैंने बताया था ये आपका हार्ट है, क्लियर है। तो देखो ये क्वीन के कितने पत्ते होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। इसके भी कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके कितने कार्ड होते हैं, क्वीन के 4 कार्ड, जैक का भी, जे का भी कितना, 4 कार्ड, क्लियर है ना। और
यानी कि जे के क्यू, ये किंग, इसका भी कितने कार्ड, इसके भी 4 कार्ड होते हैं। कितने, 4 कार्ड्स, है ना। यानी कि एक, अगर मैं एक्का की बात करूं तो एक्का के भी कितने कार्ड होंगे, 4। एक तो ये क्लब का एक रहेगा, ठीक है, और एक आपका ये देखो इसका एस का रहेगा, ठीक है, और एक डायमंड का रहेगा, इसमें से एक रहेगा, ठीक है। तो वो सब कार्ड्स के ऊपर में है, ठीक है। जब आप प्लेइंग कार्ड एक बार खरीद लोगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। वैसे मैं बता दिया हूँ 4 कार्ड होते हैं सभी के, बाकी हर एक कलर का एक कार्ड होता है, क्योंकि चार ही होते हैं। मैंने यहाँ पिछले वाले में बताया है आपको कितने, 1 2 3 4, क्लियर है। इन्हीं से सब में, जैसे एक का यहाँ है तो एक का यहाँ है, एक का यहाँ है, तो देखो एक्का का 4 पत्ती है, ठीक है। उसी तरह से दुग्गी का 4 पत्ती होगा, यानी कि अलग अलग उसका नाम का, ठीक है। उसी तरह तिग्गी का, नहला का 4 पत्ती होगा, अलग अलग नाम का, क्लियर हुआ। उसी तरह से किंग का 4 पत्ती, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, और एक किंग इसमें डायमंड में, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चीज़ वर्क करता है। अब फटाफट से आप इतना तो पता चल गया कि हाँ डायमंड का 13 कार्ड्स होता है और ये चिड़ी का 13 होता है ना। एटलीस्ट इतना पता चल गया। अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं अब क्वेश्चन के ऊपर में आता हूँ, क्वेश्चन को डील करते हैं। अब कह रहा है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था आपके लिए, लेकिन वो सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको फिर विजुअलाइज होता है कि हाँ इतने कार्ड्स है तो इतने में से इतने। कह रहे कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ अ डायमंड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। कह रहा है कि क्या संभावना है ये जो प्लेइंग कार्ड्स में से, उसमें से डायमंड का कार्ड आपको बोलूँ कि ये प्लेइंग कार्ड्स है, इस प्लेइंग कार्ड्स में से आपको क्या करना है कि डायमंड का जो कार्ड है वो ही बाहर आना चाहिए। आप हाथ लगाओगे और वो प्लेइंग कार्ड में से डायमंड का कार्ड बाहर आए तो क्या संभावना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल पहले देखते हैं कि जैसे मान लो कि प्लेइंग कार्ड टोटल कितना नंबर में होता है, 52। जब आप सभी को ऐड करते हो, जब आप सभी को ऐड करोगे, इन सभी को 13 13 13 13, देखो 13 13 13 13, तो कितना हो जाए, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52, यानी कि 52, 52 है ना। तो कुछ इस तरह से आपके क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड्स फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड, यानी कि पूरे पैक ऑफ कार्ड में से आपको किस पत्ती को खींचना है, आपको किसको, डायमंड को खींचना है। किसको, डायमंड वाले रंग के कार्ड को। तो मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको बनाने का सॉल्यूशन क्या होगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, उसके अंदर में टोटल कितने कार्ड हैं। पहले प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, क्या, कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक कितना होता है, 52, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब डायमंड कितना होता है, अब ये 52 में से डायमंड कितने होते हैं, तो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, राइट, क्या, द नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स इक्वल टू, वो 13 होता है, क्लियर है, बताया था 13 होता है, ओके। अब चलो, अब फटाफट से, अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपको प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है, यथार्थार्थ नहीं लोगे आप लोग, ओके, क्लियर है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, क्लियर है, डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 52 में से, यानी कि आपको 13 कार्ड ऐसे हैं जो क्या हैं, डायमंड के हैं। तो आपने हाथ डाला तो कितनी संभावनाएं हैं, 13। तो कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे 13 आउट ऑफ 52, क्लियर है। यही 13 कार्ड में से आपको कोई सा भी डायमंड का कार्ड हाथ लग जाएगा। एक्का हो सकता है, या नहला हो सकता है, दहला हो सकता है, डायमंड का कोई सा भी कार्ड। बस इसने कहा कि डायमंड कार्ड होना चाहिए,
अब डायमंड का कोई सा भी कार्ड रहे, एक का रहे, नैला रहे, दहला रहे, कोई सा भी रहे, तो क्या 13 आउट ऑफ 52, क्योंकि 52 आया। अब देखो यहाँ पे, अब इस ये कैसे बनेगा, अब देखो ये 52 चला गया नीचे, ये 52 चला गया नीचे और 13 हो जाएगा ऊपर। क्लियर है ऐसे, तो 13 1 जा और 13 4 जा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 बाई क्या संभावना हुआ है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड कार्ड इक्वल टू 1/4, ये क्या आ गया 1/4 आंसर आ गया, ये मेरा आंसर। अच्छा, अब एक स्टोरी बताता हूँ, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आंसर आ चुका है। जब आप एग्ज़ाम देते हो, टीचर आपका पेपर लेती हैं, टीचर पेपर लेने के बाद फिर आपको वो क्या करती हैं, आप अपने कॉपी में देखे होंगे, जैसे मान लो कि 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ, क्लियर है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 को कहाँ लिखती हैं, नीचे, और जितना आपने मान लो कि आपको 60 नंबर मिले तो उसको कहाँ लिखती है, ऊपर। यानी कि टोटल को कहाँ लिखा जाता है, नीचे, हमेशा याद रखना, टोटल कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और उसमें से आपने कितना पाया, उसमें से आपको कितना मिला, कितना आपने अर्जित किया, उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। सेम चीज़ यहाँ भी है, टोटल जो भी मेरा आउटकम्स होगा, यानी कि जितनी संभावनाएं बनेगी, मान लो कि 52 संभावनाएं बनेगी टोटल, यानी कि आपने हाथ डाला तो कितनी संभावना है, 52 टाइम आप ऐसे ऐसे हाथ डाल सकते हो, क्योंकि 52 कार्ड है। ओके, तो टोटल संभावना कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और उसमें से कितने आपको, एक और डिमांड करेगा क्वेश्चन कि डायमंड कार्ड आना चाहिए, राइट, और भी क्वेश्चन हम लोग, तो उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऊपर में लिखते हैं, तो ऊपर में, और ये टोटल को क्या करते हैं, नीचे। ये मैंने बताया कि टीचर जब आपको एग्जाम लेती है तो ऐसे रहता है, तो सेम वही फंडा यहाँ भी चल रहा है। क्लियर हुआ, तो ये इस कंसेप्ट को आप याद रखना, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से अब लग जाते हैं। अभी तक तो मैं काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड पकड़ लेते हैं। चलो, कह रहा है कि ए बैग हैज 6 वाइट 11 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। कह रहा है कि आपको एक वाइट बॉल आउट ऑफ दैट बैग, उस बैग में से एक सफ़ेद कलर का आपको बॉल निकालना है। ठीक है, एक बैग है, चलो मैं यहाँ पे एक बैग बना देता हूँ, ये रहा एक बैग। ठीक है, ये रहा एक बैग, मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा एक बैग जिसमें क्या है, 6 क्या है, 6 वाइट है, 6 कैसा बैग है, वाइट है, और 11 कैसा है, रेड है, 11 क्या है, रेड है, 11 रेड है। ठीक है, और 7 क्या है, ब्लू, 7 ब्लू बॉल है, ये सब ब्लू मैंने लिखा है इसमें, ब्लू। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब ड्राइंग अ वाइट बॉल आउट ऑफ दैट बैग। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस बैग के अंदर में टोटल कितना बॉल है, सबको मिला के। तो आप कहोगे कि सब सर एक काम करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, तो करो ना ऐड, तो सबको ऐड करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इक्वल टू क्या क्या होगा, 6 आपका वाइट, W लिख रहा हूँ मतलब कि वाइट है, ओके, प्लस 6 वाइट प्लस 11 क्या है, 11 रेड है। ठीक है, अब प्लस क्या, 7 ब्लू, कितना, 7 क्या है, ब्लू है। ठीक है, ये 7 मैंने क्या लिखा, ब्लू लिखा। ठीक है, याद रहे। तो इन सभी को ऐड जब करते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, 11 + 6 + 7 कितना हो जाएगा, टोटल 24 बॉल्स हो जाएंगे। कितने, टोटल 24 बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। इस बैग के अंदर सबको मिला कर टोटल कितने बैग हैं, कितने बॉल्स हैं, 24 हैं। क्लियर है, 24 बॉल्स हैं। ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। देखो, केवल मुझे वाइट बॉल, मुझे उस बैग से केवल वाइट बॉल निकालना है। क्लियर है, क्लियर है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ड्राइंग मतलब निकालना, ड्राइंग अ वाइट बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल क्या हो जाएगा, देखो कितना है वाइट बॉल। अब वाइट बॉल देखो डायमंड कितना था, ताश के पत्ते में तो 52 पत्ते थे, कार्ड्स थे ताश के कार्ड में, सॉरी जो प्लेइंग कार्ड्स थी उस पर कितने कार्ड्स थे 52, उसमें से डायमंड कितने थे तो 13 था, तो 13 में से ही हमने ऊपर चॉइस किया था। उसी तरह सेम वही फंडा यहाँ भी रखना है। वाइट बॉल कितने हैं तो वाइट बॉल है आपके 6, तो यहाँ पे लिख दो क्या, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 6 आउट ऑफ 6। देखो इसके पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा है क्या 6 आउट ऑफ टोटल बॉल कितना है 24 बॉल्स। ठीक है, वाइट को हम लोग को देखना है, वाइट का बोला है, अगर वाइट बोला है तो हम लोग केवल वाइट को आउट ऑफ करेंगे, क्लियर है। अगर रेड बोलता तो 11 क्या होता है यहाँ पे 11 आउट ऑफ 24। अगर ब्लू को कहता तो 7, यहाँ पे क्या होता है 7 आउट ऑफ 24। मैं ये समझ रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों कि आप सच में क्लास 8 के विद्यार्थी बैठे हो। मैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस लड़के को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों क्लास 8 के विद्यार्थी बैठे हो, बहुत ध्यान से देख लेना। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहती है हमारी, लेकिन कॉन्सेप्ट झोंक देता हूँ। ओके चलो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने बताया था कि क्या टोटल को कहाँ लिखते हैं नीचे, टोटल को कहाँ लिखते हैं नीचे, और जो हमने सेलेक्ट किया जो यहाँ पे जिसको हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब ये कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे। देखो 6 1 जा और 6 कितने जा में 4 जा, ये काटते भी आना चाहिए। हम लोग उसी टेबल से काटते हैं जिससे ऊपर भी उसी टेबल से कटे और नीचे भी उसी टेबल से कटे। तो यहाँ इत्तेफाक से 6 के टेबल से ये भी जा रहा है और 6 के टेबल में ये भी जा रहा है, तो क्या आ गया आपका। और तब तक काटते हैं जब तक कि पूरा पूरा नहीं कट जाए, उसके बाद कटेगा ही नहीं। देखो 1/4 को आप काट सकते हैं क्या, अब नहीं काट सकते हैं, है ना। तो तब तक काटते हैं जब तक कि वो कटना बंद नहीं हो जाए, जब तक कटते रहेगा तब तक काटते जाएंगे। ओके ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे उसको हम लोग। मैं उसको काटना बोलता हूँ ताकि आप लोग को ईजी लगे कि हाँ कोई कट रहा है ना। ये देखो ऐसे ऐसे चलाता हूँ ना, इसलिए काटना बोलता हूँ। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये आंसर हो गया आपका। ओके, सॉरी नॉट 2 की ओर, अब 3 की ओर हम लोग आ गए हैं। ओके वाह, हम लोग 3 की ओर आ गए। चलो, कह रहे कि ए हॉर्स रेस कंपटीशन हैज़ 5 कंपटीटर्स। एक घुड़सवारी के दौड़ में, एक जो घुड़सवार जो है उस रेस में, ठीक है, घुड़सवारी के रेस में 5 कंपटीटर हैं। कितने 5 लोग रेस में भाग ले रहे हैं घोड़े के साथ में। घोड़े पे बैठ के घोड़े को दौड़ाना है तेज, जो आगे जीत जाएगा वही विजय होगा, क्लियर है ना। तो फाइंड आउट देयर पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि रेस जीतने की संभावना क्या है, क्लियर है। तो टोटल संभावना क्या है, टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसमें 5, कहाँ 5। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप टोटल। सबसे पहले यही करना है कि टोटल पहले हमें ढूंढना है, टोटल कंपटीटर, टोटल TITORS, टोटल कंपटीटर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है 5 हो गए। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना निकालना है, क्या है ना। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या द रेस, ठीक है, विनिंग द रेस। अब मुझे एक बात बताओ, 5 लोगों का जो दौड़ हो रहा है घोड़े के साथ में, तो उसमें से कोई एक विजयी होगा, क्लियर हुआ। तो उस मतलब 5 लोगों में से कोई एक चुना जाएगा, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया था कि जिसको चुना जाएगा उसको 1, मतलब एक ही विजयी होगा, तो इसलिए 1 लिख दिया। 1 आउट ऑफ कितना 5, ये 5 कंपटीशन में से 5 लोगों में से इन्हीं 5 में से कोई एक विजयी होगा। तो मैंने क्या किया, 1 को मैं ऊपर लिख दिया और 5 को कहाँ, मैंने क्या कहा था, टोटल जो रहेगा वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, कहाँ डिनोमिनेटर में। ये 5 ऊपर आ गया। अब टीचर आपके पूछेंगे कि 1 क्यों ऊपर लिखा, तो बोलना कि कोई 5 में से तो एक ही तो जीतेगा सर, इसलिए उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 को ऊपर लिख दिया, क्लियर है। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आ गए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ज़रा, अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं,
ठीक है, बहुत ईजी है। इन अ बास्केट देयर आर 10 एप्पल। देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि क्वाइन से, बास्केट से, प्लेइंग कार्ड से, है ना, बॉक्स से, रेड बॉल, ब्लू बॉल, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो बहुत इजी रहता है ना। आप लोग बस देखते रहो, बस वीडियो एक बार देख लो, फिर जीवन भर मैं आपके दिमाग में छाप देता हूँ, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में, एथे प्रिंटर। चलो, इन अ बास्केट देयर आर 10 एप्पल। अब चलो यहाँ पे मैंने ये बास्केट बना लिया, ठीक है, 10 एप्पल, 10 एप्पल, ठीक है, ठीक। और क्या, 8 मैंगोज, सॉरी 8 अनार। देखो पोमीग्रेनेट्स बोलते हैं बट अनार लिख देता हूँ, 8 अनार, ANAR। अब उतना लंबा वर्ड मीनिंग कहाँ लिखते जाऊँगा, आप समझ जाओ। और 12 क्या है आपका, गुआवा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, गुआवाज, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया, एक बास्केट के अंदर में, इन अ बास्केट, एक बास्केट के अंदर में 10 एप्पल, 8 अनार और 12 गुआवा, ठीक है, ये दे रखा है। तो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एप्पल। इस बार क्या निकालना है इस बैग में से, आपको एप्पल निकालना है, टेकिंग आउट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। देखो एप्पल निकालना है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इस बास्केट में, ये जो बास्केट है मेरा, इस बास्केट में टोटल कितने एप्पल हैं, टोटल कितने एप्पल है। चलो फटाफट से काउंट करो। देखो 12 + 8 कितना हो गया, 20, 20 + 10 कितना हो गया, 30। टोटल 30, मतलब फ्रूट्स, ऐसा बोल लो, नंबर ऑफ फ्रूट, है ना। फ्रूट, टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 30 है अगर काउंट करोगे तो। अब वही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, टोटल, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू क्या, 10 एप्पल, ठीक है, 10 एप्पल + 8 अनार + 12 गुआवा, GUAVAS, गुआवा, इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो। इन सभी को मैंने ऐड कर दिया तो 30 मिल गए मुझे, टोटल फ्रूट्स मिल गए 30। ओके, अब चलो, अब मैंने क्या कहा था आपको। देखो क्वेश्चन में दिया है कि जिसको निकालना है अब उसको सोचो, आपको क्या निकालना है, इस बैग में से क्या निकालना है, आपको एप्पल निकालना है। तो एप्पल देखो कितना है, 10 है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें यही तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एप्पल, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी भी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अभी सही करता हूँ मेरे प्रिय, ओके, नो प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एप्पल, है ना, टेकिंग एप्पल इक्वल टू क्या हो गया। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एप्पल। अब एप्पल कितने हैं, 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। और क्या हो जाएगा, आउट ऑफ, हर बार ऐसे लिख देना है, आउट ऑफ। अब ये टोटल कितना है फ्रूट्स, 30, तो आउट ऑफ, मैंने क्या कहा था कि टोटल जो भी रहेगा उसको कहाँ लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। अंश और हर पढ़े हो ना, हर में नीचे में, ओके। तो क्या हो जाएगा, आप नीचे चला जाएगा 30, क्योंकि 30 ये टोटल हमेशा नीचे रहता है, और 10 आपका ये, क्योंकि 10 एप्पल है तो इसी 10 एप्पल में से कोई एक एप्पल वो निकाल सकता है उस बैग में से, निकल गया। अब देखो 10 से कटेगा, 10 1 जा, 10 3 जा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, 1/3। 1/3 क्या हो गया मेरा आंसर, टन टन टन। चलो ये बन गया मेरा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलो फटाफट से देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन इवन नंबर व्हेन अ क्वाइन इज टॉस। जब एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, जब एक क्वाइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो क्लियर है, इवन नंबर,
व्हेन अ क्वाइन इज टॉस। देखो यहाँ पे क्वाइन नहीं होगा, क्योंकि क्वाइन को फेंकूं और इवन नंबर आए, ये कैसा क्वेश्चन है। हमने तो पढ़ा है कि जो डाइस रहता है, डाइस में तो जो लूडो गोटी खेलते हैं ना, उसके अंदर में जो वो जो छक्का रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। जो अंदर में जो लूडो रहता है, ओके, जो डाइस को हम लोग फेंकते हैं उसको, उसमें इवन नंबर होता है। ये क्वाइन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो ये क्वाइन को मैं काट रहा हूँ, आप लोग भी करेक्शन कर लेना। ओके, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आपका डाइस लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, डाइस लिख देता हूँ। डाइस इज टॉस्ड, जब डाइस को फेंका गया। ओके, ठीक है, चलो अब फटाफट से इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, फटाफट से किस पे, सॉल्यूशन पे। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, एक डाइस को जब फेंकते हैं तो क्या क्या आता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है ना। 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। 1 से लेकर 6 में से कोई भी आ सकता है। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले टोटल पे आते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी, LITY, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस। तो एक डाइस की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 होगी, 6 आएगा 6 बार। यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब चलो मैं कह रहा हूं कि जब डाइस को मैं फेंकूं तो उस पर इवन नंबर आए। अब बात आती है कि सर ये इवन नंबर क्या होता है। अब चलो इवन नंबर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। इवन नंबर आए तो इवन नंबर वो होता है जो 2 से क्या होता है, डिवाइड हो जाए, कट पिट जाए। ओके, डिवाइड मतलब भाग लग जाए। तो क्या क्या होता है, एक तो 2 होता है, उस लूडो पे 2 आता है, फिर क्या आता है, 4 होता है। देखो देखो देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 होता है, देखो 2 होता है, 4 होता है और 6, ये 3 हो सकता है। 1 तो हो नहीं सकता, 1 तो जाएगा नहीं किससे, 1 आपका 2 से नहीं जाएगा। 3 हो नहीं सकता और 5 हो नहीं सकता। 5 हो सकता है क्या, 5 मेरे बच्चे, 5 नहीं हो सकता। तो इवन नंबर के कितने आ रहे हैं, ये टोटल कितने हैं, ये लोग 3 लोग हैं। ये 3 ऐसे इवन नंबर है, ये कितने हैं, 3 हैं। ये लोग कितने हैं, 1 2 3 ऐसे इवन नंबर है। तो इवन नंबर कितने हैं, उसमें 3 है जो आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे समझ गए आप, अब BILITY, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अपीयरेंस। देखो यहाँ पे कह रहा था क्या, अपीयरेंस, यानी कि इवन नंबर आए। ठीक है, तो लिख दे रहा हूँ अपीयरेंस, मैं भी लिख दे रहा हूँ। जब आप इस तरह से कर रहे हो, EARANC, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इवन नंबर अपीयरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, देखो 3 आउट ऑफ 6, क्योंकि एक लूडो को फेंकूंगा तो 6 संभावनाएं हैं, है ना, और केवल इवन नंबर है उसकी 3 संभावनाएं हैं, 3 संभावनाएं हैं, हो गया। तो ये 6 मैंने लिख दिया, थोड़ा सा 6 ज़्यादा हो गया क्या, चलो नाराज़ मत हो, अच्छे से लिख दिया मैंने। ठीक है, प्यारे प्यारे टमाटरों, आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो। देखो 3 1 जा और 3 2 जा, तो क्या हो गया यहाँ पे, आंसर मेरा क्या आ गया, 1/2। ये मेरा क्या आ गया, 1/2 मेरा क्या हो गया आंसर, टन टन। ये 1/2 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अभी तक आपने थम्स अप एक नहीं दिया है तो एक थम्स अप दे दो मुझे, और एक प्यारा सा कमेंट लिख दो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। चलो फटाफट से अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, थम्स अप दे देना ज़रूर, ओके। और कभी आऊँ आपके घर पे तो ज़रूर थम्स अप भी मुझे पिला देना, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हो, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, देखो एक कॉइन को उछाला जाता है, एक कॉइन को क्या किया जाता है, उछाला जाता है। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड, क्या किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि अपीयरेंस ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एंड अब अगला क्वेश्चन भी है, एंड द अपीयरेंस ऑफ टेल फॉर दैट कॉइन, यानी कि एक बार हेड आए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि और
क्या आ जाए, टेल भी आ जाए, ठीक है। और क्या आ जाए सेकंड पे कि एक बार आपको टेल आ जाए, सॉरी हेड आ जाए, और एक बार आपको क्या आ जाए, टेल आ जाए। चलो, तो सबसे पहले एक क्वाइन को जब हम उछाल देंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वाइन। बोला था ना शुरू में कि क्वाइन ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। क्वाइन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें से हेड अपीयर हो जाए, उसमें से हेड आए। तो मुझे एक बात बताओ कि क्वाइन पे कितने हेड रहते हैं, एक ही हेड रहता है ना। तो हेड आने का अपीयरेंस क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस probability of appearance of head, probability of appearance of head इक्वल टू क्या हो जाएगा, appearance of head क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 1। ये 1 आउट ऑफ क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक क्वाइन पे है ना, ऑफ हेड के बाद मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ ऑन अ क्वाइन, क्या, ऑन अ क्वाइन, नॉट इन, इट्स ऑन अ क्वाइन, एक क्वाइन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, देखो एक ही संभावना है, हेड आने का एक संभावना है, क्योंकि 2 या तो हेड आएगा या तो टेल। यहाँ तो हमने हेड का पहले बात किया है, तो 1 आउट ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा, ऑफ ऑन अ क्वाइन। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2। एक आंसर आपका ये हो गया 1/2। ये किसकी, हेड आने की, ये किसकी, हेड की, ठीक है। अब चलो, अब किसका, टेल का भी पूछा है, अपीयरेंस ऑफ टेल फॉर द क्वाइन। अब चलो, अब किसका हम लोग देखेंगे, टेल का भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसको, टेल को। इस बार टेल का पूछा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेल ऑन अ क्वाइन, एक क्वाइन के ऊपर में, ऑन अ क्वाइन। तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, केवल टेल आए, तो टेल आने की संभावना कितनी है, एक ही है। क्लियर है। तो 1 आउट ऑफ 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 लिखते हैं और टोटल आउटकम जो आता है वो 2। तो ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ये 6.3 के साथ आपका चैप्टर 6 जो है द एंड होता है। तो एक बार हेड्स अप हो जाना चाहिए आप सभी के लिए, आपने बहुत ही अच्छे से क्या किया है, मेरे साथ में आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अभी तक आपने थम्सअप नहीं दिया तो थम्सअप दे दो, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए एनर्जी और एक नए ऊर्जा के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ओके सर जी।